हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ था जो कि लेक्चर 1 के बेस्ड पर था। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और कुछ डिफिनीशंस और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो यह वीडियो लेक्चर 3 होने वाला है ग्रुप थ्योरी का। तो देखें इंपॉर्टेंट रिजल्ट में पहला है कि इन अ ग्रुप जी देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। कहने का मतलब है किसी भी ग्रुप में केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक से अधिक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो मतलब क्या है कि यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप में, ठीक है। दूसरा रिजल्ट है कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक इन अ ग्रुप जी, कि किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का यदि हम इनवर्स निकालेंगे तो वो भी यूनिक होगा। तो किसी भी एलिमेंट का यदि हम इनवर्स निकालते हैं तो उसका आंसर एक ही आएगा, एक से अधिक नहीं आएंगे, ठीक है। ये भी याद रखें आप। अगला क्या है, यदि कोई एलिमेंट ए किसी ग्रुप का एलिमेंट है तो ए इनवर्स का यदि इनवर्स निकालें तो हमें वही एलिमेंट ए मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ़ अगर दो एलिमेंट ले लें ग्रुप से और उन दोनों के बीच कोई ऑपरेशन लगा हो और उसका इनवर्स निकालें, ए ऑपरेशन बी का होल इनवर्स, तो कैसे ओपन होगा, रिवर्स ऑर्डर में। तो पहले बी पर जाएगा बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। तो ये आपको रिजल्ट के तौर पे याद रखना है, ठीक है, जो कि क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। तो अगला क्या है, डिफिनीशन। डिफिनीशन है इक्विवेलेंस क्लास का, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या होता है ये, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कोई हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट एक्स पर। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो और ट्रांजिटिव हो, तो उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है कि आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट एक्स पर, और हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया है उसी सेट एक्स से, हमने बताया है यहाँ पर ए से कि ए बिलोंग्स टू एक्स। देन तो हम लोग क्या करेंगे, एक सबसेट बनाएंगे। देन दिस सबसेट, वो सबसेट कैसे बनाएंगे, किन एलिमेंट को लेकर बनाएंगे, इसी सेट एक्स के ही एलिमेंट को लेकर हम लोग एक सबसेट बनाएंगे जो कि इस ए वाले एलिमेंट से रिलेट कर रहा हो। मतलब इस सेट में वही एलिमेंट लिखेंगे एक्स के जो इस ए से रिलेटेड हो। देखें आप, लिखा है ना बी बिलोंग्स टू एक्स, मतलब दोज एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी। मतलब ए से जो भी रिलेटेड एलिमेंट है एक्स में, उन्हीं एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे। तो वो जो सबसेट बनेगा उसे हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाई ए, कि ए की हेल्प से हमने एक सबसेट बनाया है तो उसे कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास विद द हेल्प ऑफ ए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए बार से डिनोट करेंगे। तो याद रखें कहीं पर बार लिखा हो तो उसका मीनिंग यही है कि वो इक्विवेलेंस क्लास है, उस एलिमेंट से जनरेट हुआ है। तो मतलब ए बार का मतलब क्या है, इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाई ए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें नोट में क्या लिखा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है द सेट 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार डॉट 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 m-1 का बार इज इक्वल टू जेड-एम। ये जेड-एम जो है इस सेट ऐसा ओपन होगा। कोई पूछे जेड-एम में कैसे एलिमेंट होंगे, तो हम लोग कहेंगे बार टाइप के एलिमेंट होंगे। और बार क्या है, ये इक्विवेलेंस क्लासेस है, ठीक है ना। तो इस सेट को जो जेड-एम हमने बनाया है, अब ध्यान से देख रहे होंगे इसमें ये यम है ना, तो यम से एक कम तक ही लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और m से एक कम तक ही इसी सेट में एलिमेंट को लिखेंगे। अगर Z5 हो तो हम लोग 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तक रुक जाएंगे, क्योंकि 5 था, 5 में से 1 गया 4, 4 तक ही लिखेंगे। अगर 2 रहेगा तो 0 बार 1 बार तक लिखेंगे, केवल 2 एलिमेंट, ठीक है। इस सेट को क्या नाम दिया गया, इज कॉल्ड द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम, ठीक है। क्या कहेंगे, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम, ठीक है। और ये एम क्या है, एम जो होगा हमारा कोई पॉजिटिव नंबर होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा पॉजिटिव में। तो देखें अगला नोट क्या है कि जेड-एम जो है ना फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो जेड-एम है रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम, ये एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है। क्या याद रखना है इसका, आप बाइनरी ऑपरेशन जरूर याद रखें कि एडिशन के साथ यह अबेलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो अगर हम इस पे हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ Z5। Z5 के एलिमेंट लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे, Z5 अभी हमने बताया कि जो भी यहाँ लिखा है इससे कम लिखेंगे, ठीक है। तो 0 बार से स्टार्ट करना है हमें, 0 बार 1 बार
2 बार, 3 बार और 4 बार, बस। ठीक है ना, 5 बोला था तो 5 से एक कम, तो आप देख लें एलिमेंट 5 होंगे टोटल इसमें। ठीक है, यहां तक आप बोलेंगे 5 बार क्यों नहीं लिखा। अगर आप 5 बार लिखते तो ये जो 5 बार है ना, ये 0 बार के ही इक्वल है। कैसे, ये जो हमने 5 बार लिखा है इस वाले 5 से डिवाइड करें आप, ये 5 अंदर रखें और ये वाला जो यहां पर जो भी लिखा है उसे बाहर रखें और डिवाइड करें, तो कितना आएगा रिमाइंडर आया 0। तो ये जो 5 बार है ये 0 बार के ही इक्वल है। अगर आप 6 बार लिखते हैं तो हम फिर से वही काम करते हैं, 5 से 6 को डिवाइड करते हैं, 6 अंदर लिखते हैं और 5 बाहर, तो क्या आएगा 5 1 जब 5, रिमाइंडर क्या आया 1। तो मतलब ये जो 6 बार है ना ये इस रिमाइंडर 1 बार के ही इक्वल है। ठीक है, अगर आप 8 बार लिखते तो क्या होता, 8 बार किसके इक्वल है, तो आप 8 बार को डिवाइड करते 8 को किससे, 5 से, तो क्या आएगा 5 1 जब 5, 8 में से 5 गया 3, तो मतलब ये जो 8 है वो 3 बार के ही इक्वल है, जो कि हमने तो ऑलरेडी लिख दिया है। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है ना, यहां तक तो क्लियर है। ये पहला क्वेश्चन खत्म, यही बोला ही था कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ Z5, तो हमने लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन देखें आप, क्या बोला है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Z5। Z5 का हमें आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। तो हम लोग को पता है कि ये जो Z5 है, ZM जो होता है वो प्लस के साथ ग्रुप बनाता है ना, तो मतलब Z5 भी प्लस के साथ ग्रुप बना रहा होगा। क्लियर है, हमें बताना है आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप का क्या होगा। तो ध्यान से देखें कैसे निकालते थे हम लोग। अगर कोई एलिमेंट ए है इस ग्रुप का, जनरल में बता रहे हैं, अगर कोई एलिमेंट ए है इस ग्रुप का, अगर उस पर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन है हमारा प्लस तो प्लस लिखा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमें वही फिर से एलिमेंट ए मिल जाता है ना। हमें इसी आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालना है, तो कैसे करेंगे, ए क्या है, इसमें आप कोई सा भी एलिमेंट ले लें इस ग्रुप का, है ना, कोई सा भी आप उठा लें। इसमें से मान लेते हैं हम लोग उठा लिए हैं 3 बार। ठीक है, 3 बार में अब ऑपरेशन लगा दिया प्लस और इसी ई की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, इज इक्वल टू ए बार, सॉरी ए, तो ए है हमारा 3 बार। क्लियर है, तो हमें इसी आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से देखें आप, तो ई 3 बार इधर गया और ये वाला 3 बार आएगा तो -3 बार, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 - 3 का होल बार, तो यहां से ई की वैल्यू क्या आ गई 0 बार। तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या आ गई 0 बार। हमने 3 बार से लिया, आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, आंसर 0 बार ही आएगा। ठीक, तो हमसे आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा था तो आंसर क्या आ गया 0 बार। अब देखें आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ 2 बार इन Z5। हमें इसी Z5 ग्रुप में 2 बार का इनवर्स बताना है। ठीक है ना, तो हम लोग कैसे निकालते थे इनवर्स, पहले अगर कोई एलिमेंट है ए इसी ग्रुप का, जनरल में बता रहे हैं, अगर उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और इस एलिमेंट के इनवर्स के साथ अगर हम ऑपरेट करा रहे हैं तो हमें इस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाती है। यह है होता है इनवर्स निकालने का तरीका। तो ए क्या है, किसका निकालना है 2 बार का ना, तो वो हमारा ए होगा, जिसका निकालना है वही हमारा ए है। तो हमने लिखा 2 बार प्लस, अब यहां पर क्या लिखना है वही हमें निकालना है। ठीक है ना, इनवर्स की वैल्यू हमें बतानी है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप की आइडेंटिटी अभी हमने निकाला 0 बार, तो यहां पर हम 0 बार लिख दिए। अब आपको यही खोजना है यहां पर हम क्या लिख दें कि हमारा आंसर 0 बार आ जाए। तो आप अगर 1 बार रखेंगे इसमें, इसी में का कोई उठाकर रखना है, इसमें 1 बार रखेंगे तो 2 और 1 3 बार आएगा, 0 बार नहीं आया। 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 और 2 4 बार, ये भी 0 बार के इक्वल नहीं है। अगर हम 3 रखें तो 2 और 3 बार कितना हो जाएगा 5 बार हो जाएगा। तो क्या ये 0 बार के इक्वल है, हाँ ये 0 बार के इक्वल ही है। कैसे, 5 बार को आप डिवाइड करो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 5, रिमाइंडर क्या आया 0 आया ना। तो मतलब ये 3 बार इस 2 बार एलिमेंट का इनवर्स है, तभी तो 0 बार आ गया। 5 बार ही 0 बार के इक्वल है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इनवर्स क्या होगा 2 बार का, 3 बार हमारा आंसर होगा इनवर्स 2 बार का। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स देन जी इज। तो हमसे क्या बोला है कि कोई ग्रुप जी है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद के इनवर्स के इक्वल हैं। कहने का मतलब है अगर कोई मान लो 2 एलिमेंट ले लिया ग्रुप का, ए ले लिया और बी, ठीक है, इसी ग्रुप के एलिमेंट है, तो ये ए जो है ना ये ए इनवर्स के इक्वल है। ठीक, ये बोला है ना इट्स ओन इनवर्स। अब इसी तरीके से बी लिया है तो ये जो बी है ना बी इनवर्स के इक्वल है।
ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं, अगर हम ए ऑपरेशन बी करें, ये ए और बी इसी ग्रुप के एलिमेंट है, ए ऑपरेशन बी करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसी ग्रुप का ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये जी हमारा ग्रुप है। ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर दो एलिमेंट लें, उनके बीच ऑपरेशन लगाएं, तो जो आंसर आएगा उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो ये साफ साफ बोला है, ग्रुप तो बना ही रहा है। तो मतलब ए ऑपरेशन बी करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इसी ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। तो मतलब ए ऑपरेशन बी भी जी में ही होगा। ठीक, जैसे ए जी में था तो ए इक्वल टू ए इनवर्स, बी जी में है तो बी इक्वल टू बी इनवर्स। इसी तरीके से ए ऑपरेशन बी अगर जी में है तो ए ऑपरेशन बी जो होगा वो ए ऑपरेशन बी इनवर्स के इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? इसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम लोग। तो आप ध्यान से देखें, अभी हमने शुरू में ही रिजल्ट बताया था ना, ये ए ऑपरेशन बी का इनवर्स कैसे ओपन होगा? रिवर्स ऑर्डर में। तो इसमें आप ओपन करें तो बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। ठीक है, अब बी इनवर्स किसके इक्वल है? बी के, तो ये बी आ गया। ए इनवर्स किसके इक्वल है? ए के, तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जी हमारे पास पहले से ही ग्रुप था, है ना? जी हमारे पास पहले से ही ग्रुप था और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। तो अब हमारे पास क्या बन गया? वो ग्रुप हमारा अब बन गया अबेलियन ग्रुप। क्लियर है ना? डिफिनीशन क्लियर होगा तो आप ये आराम से बता ले जाओगे। ग्रुप पहले से था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, तो ग्रुप हमारा अब अबेलियन ग्रुप बन चुका है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा करेक्ट होगा। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो ये समझ में आया हो। छोटी वीडियो थी, क्लियर हो गए होंगे आपके सभी कॉन्सेप्ट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और जो नीडी स्टूडेंट है उन्हें जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।